हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे डिफरेंस बिटवीन जेनरिक टाइप कलेक्शन और रॉ टाइप कलेक्शन, और हम लोग पढ़े थे कैसे इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, कैसे जो लिस्ट होता है वो इंटरनली स्टोर करता है कलेक्शन और अनबॉक्सिंग बॉक्सिंग करता है। ये सब हम लोग पढ़े थे। इस वीडियो में आगे चलते हैं, हम लोग पढ़ेंगे लिस्ट। जो कलेक्शन का एक टाइप होता है लिस्ट, इसको स्टार्ट करेंगे। इसमें लिस्ट, हम लोग का लिस्ट का कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होते हैं। आगे चलते हैं और पढ़ते हैं। लिस्ट लिस्ट इज द प्री डिफाइंड सब इंटरफेस ऑफ द कलेक्शन इंटरफेस। जो कलेक्शन इंटरफेस है उसका सब इंटरफेस है लिस्ट। इट वाज इंट्रोड्यूस इन जेडीके वर्जन ऑफ 1.2। जो जेडीके वर्जन 1.2 में इंट्रोड्यूस हुआ था। इट इज प्रेजेंट इन साइड जावा डॉट लैंग पैकेज, जो जावा डॉट लैंग पैकेज में प्रेजेंट होता है। लिस्ट इंटरफेस हैविंग 4 इम्प्लीमेंटेशन क्लास। लिस्ट के अंदर हम लोग के पास 4 इम्प्लीमेंटेशन क्लास है। यहाँ पे 3 इम्प्लीमेंटेशन क्लास होता, यहाँ पे गलती से 4 लिख दिया गया है। अरे लिस्ट, लिंक लिस्ट और वेक्टर, यहाँ पे 3 इम्प्लीमेंटेशन क्लास है। एक स्टैक भी है, लेकिन स्टैक हम लोग इसमें पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो उसका यूज़ हम लोग रियल रियल टाइम में भी उतना यूज़ हम लोग करते नहीं है, तो इसीलिए उसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो कॉमन क्वालिटी ऑफ लिस्ट टाइप ऑफ कलेक्शन, जो कॉमन क्वालिटी होता है क्या होता है ये लिस्ट टाइप ऑफ कलेक्शन में, ये इट इज़ द इंडेक्स बेस्ड। इट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू, इट अलाउ नल वैल्यू। इंडेक्स बेस्ड होता है, डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ करता है और नल वैल्यू भी अलाउ करता है। जो लिस्ट होता है वो अरे लिस्ट क्या है? अरे लिस्ट है प्री डिफाइंड इम्प्लीमेंटेशन क्लास ऑफ लिस्ट इंटरफेस। जो लिस्ट इंटरफेस का प्री डिफाइंड क्लास होता है, इसमें इम्प्लीमेंटेशन क्लास है। इट वॉज इंट्रोड्यूस इन जेडीके 1.2 वर्जन। इट इज़ द प्रेजेंट इन साइड जावा डॉट यूटिल पैकेज। एंड ये जो जावा डॉट यूटिल पैकेज में प्रेजेंट है और जेडीके 1.2 में इंट्रोड्यूस हुआ था। अरे लिस्ट इज इंडेक्स बेस्ड, ये इंडेक्स बेस्ड होता है। इट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू, डुप्लीकेट अलाउ करता है, हम लोग आगे पहले भी पढ़ चुके हैं। इट अलाउ नल वैल्यू, नल वैल्यू भी अलाउ करता है। अरे लिस्ट बोथ होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, एक होमोजीनियस एज वेल एज हेट्रोजीनियस भी होता है। मतलब ये क्या होता है कि जेनरिक टाइप भी होता है, रॉ टाइप भी, दोनों टाइप के होते हैं। मतलब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप भी, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट भी स्टोर कर सकते हैं, सेम टाइप के ऑब्जेक्ट भी स्टोर कर सकते हैं। तो अरे लिस्ट फॉलो इंसर्शन ऑर्डर, ये क्या होता है? इंसर्शन ऑर्डर क्या होता है? जिस ऑर्डर में हम लोग इंसर्ट किए रहेंगे उसी ऑर्डर में हम लोग आउटपुट हम लोग को मिलता है, इसको बोलते हैं इंसर्शन ऑर्डर। जैसे इंसर्ट हुए रहेगा वैसे आउटपुट भी हमको मिलेगा, तो इसको बोलते हैं इंसर्शन ऑर्डर। द इंसर्टिंग डिफॉल्ट इनिशियल डिफॉल्ट कैपेसिटी ऑफ अरे लिस्ट इज 10 कंटिन्यूस मेमोरी ब्लॉक। जो इनिशियल डिफॉल्ट कैपेसिटी होता है वो 10 कंटिन्यूस मेमोरी ब्लॉक होता है अरे लिस्ट का। टू ऑटो ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ अरे लिस्ट इज हाफ ऑफ द प्रीवियस प्लस वन। हाफ ऑफ द प्रीवियस प्लस वन मतलब, देखो ऑटो ग्लोबल कैपेसिटी क्या होता है? जैसे अगर भरता है इन जो हम लोग का जो 10 कंटिन्यूस मेमोरी ब्लॉक है वो भर जाएगा, तो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये 10 जो प्रीवियस कैपेसिटी था उसका हाफ प्लस वन क्या होगा, ये जनरेट कर लेगा ऑटोमेटिकली, उतना स्पेस और जनरेट कर लेगा। ऑटो ग्लोबल कैपेसिटी ये होता है कि सपोज प्रीवियसली 10 कंटिन्यूस मेमोरी ब्लॉक था, तो ये क्या कर लेगा, ऑटो ग्लोबल कैपेसिटी लिस्ट इज हाफ ऑफ इट्स प्रीवियस प्लस वन। मतलब यहाँ पे हाफ क्या होगा, 5 हो जाएगा। अब प्लस वन क्या होगा, 6, मतलब 6 और मेमोरी जनरेट कर लेगा, 6 स्पेस और जनरेट कर लेगा। ये हो गया ऑटो ग्लोबल कैपेसिटी। ऑटोमेटिकली हम लोग को कुछ करना नहीं पड़ेगा, जैसे ही 10 ब्लॉक हम लोग का 10 जो स्पेस है ऑब्जेक्ट वो भर जाएगा उस स्पेस में, तो क्या होगा ऑटोमेटिकली ये 6 स्पेस और जनरेट कर लेगा, वहां पे हम लोग फिर से हम लोग स्टोर कर सकते हैं। ये हो गया ऑटो ग्लोबल कैपेसिटी। यहाँ पे सिंटेक्स दिया है अरे लिस्ट का। अरे लिस्ट कैरेक्टर, यहाँ पे एज अ कैरेक्टर हम लोग लिए हैं, कैरेक्टर अरे के फॉर्म में, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। सॉरी, कैरेक्टर अरे नहीं, कैरेक्टर ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। तो यहाँ कुछ भी ऑब्जेक्ट हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट टाइप यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। देन अरे लिस्ट इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट, यहाँ पे कुछ डिक्लेयर करना नहीं पड़ता, और यहाँ पे एंड विद द सेमी कॉलम। तो ये होता है हम लोग का सिंटेक्स होगा। यहाँ पे कैरेक्टर ही नहीं रहेगा, ये ऑब्जेक्ट टाइप रहेगा। जो भी ऑब्जेक्ट हम लोग स्टोर करेंगे उस ऑब्जेक्ट का टाइप यहाँ पे हम लोग को देना पड़ेगा। आगे चलते हैं। और यहाँ पे बेसिक ऑपरेशन, जो बेसिक ऑपरेशन होता है हम लोग के खाली लिस्ट में नहीं, लिंक लिस्ट में, सॉरी, खाली
मतलब कंप्लीट कलेक्शन में जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं यहाँ पे दिया गया है। बेसिक ऑपरेशन ऐड, ऐड करने के लिए किसी एलिमेंट को ऐड करने के लिए, ऑब्जेक्ट को ऐड करने के लिए ऐड मेथड का यूज करेंगे, जो कि नॉन स्टैटिक है, बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट रेफरेंस। जितना भी मेथड है ये सारे नॉन स्टैटिक मेथड हैं यहाँ पे। तो क्या करेंगे, ऐड मेथड का यूज करेंगे। यहाँ पे एलिमेंट जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसको ऐड कर देंगे, ऐड द स्पेसिफिक एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट, एंड में हम लोग ऐड कर देंगे। ऐड यहाँ पे एक और ऐड है, ओवरराइडेड सॉरी ओवरलोडेड मेथड है ये। यहाँ पे क्या होगा, इंडेक्स नंबर देंगे और एलिमेंट को भी देंगे, जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको भी देंगे इंडेक्स नंबर। किस इंडेक्स में, अगर पर्टिकुलर इंडेक्स में हम लोग को ऐड करना होता है, सपोज हम लोग के पास 5 ऑब्जेक्ट हम लोग स्टोर कर लिए हैं, ऑब्जेक्ट अपने लिस्ट में। तो क्या होगा, हम लोग के पास थर्ड पोजीशन में हम लोग को ऐड करना है, तो पर्टिकुलर इंडेक्स का पोजीशन दे देंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इंटरनली क्या होगा, जो पोजीशन में हम लोग इंसर्ट करेंगे इस पोजीशन में ये ऑब्जेक्ट इंसर्ट हो जाएगा, और जो पोजीशन में रहेगा वो ऑब्जेक्ट एक पोजीशन आगे फॉरवर्ड मूव हो जाएगा। सारे ऑब्जेक्ट क्या होगा, एक एक पोजीशन आगे फॉरवर्ड मूव हो जाएंगे, जो ऐड करने के बाद जहाँ पे ये ऐड करना है वो वहाँ ऐड हो जाएंगे, और रिमेनिंग जो ऑब्जेक्ट रहेंगे आगे के वो सारे एक एक पोजीशन फॉरवर्ड मूव हो जाएंगे। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है, हम लोग को करना नहीं पड़ता है। क्लियर, क्लियर मेथड हम लोग का जो लिस्ट को क्लियर करने के लिए, एक बार क्लियर मेथड हम लोग यूज कर लिए तो लिस्ट क्या होगा, कंप्लीट एम्प्टी हो जाएगा, वो क्लियर हो जाएगा, जितना भी ऑब्जेक्ट रहेंगे वो सारे क्लियर हो गए। कंटेंट्स ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसका जो क्लियर का जो रिटर्न टाइप, ये रिटर्न टाइप मैं बाद में नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा। क्या होता है यहाँ पे, ऐड का जो ऑब्जेक्ट का रिटर्न टाइप होता है वॉइड होता है, आई थिंक यहाँ पे ये बुलियन होता है रिटर्न टाइप। और क्लियर का भी यहाँ पे क्या होगा, क्लियर का वॉइड रिटर्न टाइप होगा, कुछ जो रिटर्न टाइप नहीं होता है। तो ऐसे ही कंटेंट क्या होता है, कंटेंट का जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम लोग पास करेंगे, यहाँ पे रिटर्न टाइप में बुलियन होता है, ट्रू और फॉल्स ये रिटर्न में देगा। अगर कंटेंट कहता है वो ऑब्जेक्ट हम लोग के लिस्ट में, तो ये क्या ट्रू रिटर्न में देगा, अगर कंटेंट नहीं कहता है तो फॉल्स रिटर्न में देगा। गेट क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट हम लोग को गेट रिटर्न में देगा। तो गेट मेथड हम लोग के पास है, इंडेक्स पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू इसमें पास करेंगे तो उसका ऑब्जेक्ट को हम लोग को रिटर्न करके देगा। इंडेक्स ऑफ क्या होगा, कि पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर ऑब्जेक्ट हम लोग पास करेंगे, तो ऑब्जेक्ट अगर है पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर अगर हम लोग को रिटर्न में देगा, अगर नहीं है तो -1 रिटर्न में देगा। इज एम्प्टी, अगर हम लोग का जो कलेक्शन है वो अगर एम्प्टी है तो इज एम्प्टी क्या होगा, बुलियन रिटर्न में देता है ये। तो अगर हम लोग का जो लिस्ट है वो एम्प्टी है तो क्या होगा कि हम लोग को रिटर्न में ट्रू मिलेगा, अगर एम्प्टी नहीं है तो हम लोग को रिटर्न में फॉल्स मिलेगा। तो लास्ट इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट इसमें पास करते हैं, रिटर्न करेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ, हम लोग इंडेक्स ऑफ था तो वैसे ही ये लास्ट इंडेक्स ऑफ। अगर हम लोग के पास एक ही ऑब्जेक्ट मल्टीपल टाइम है तो ये लास्ट इंडेक्स को हम लोग को फेच करके देगा, अगर नहीं रहेगा कोई भी तो -1 यहाँ पे रिटर्न में देगा। तो अगर इंडेक्स वैल्यू ये भी रिटर्न में देता है, अगर इंडेक्स है ही नहीं, मतलब वो ऑब्जेक्ट हम लोग के लिस्ट में कंटेंट नहीं करता है, तो क्या होगा कि -1 रिटर्न में देगा। यहाँ पे रिमूव मेथड है, रिमूव मेथड क्या करते हैं, पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर देंगे तो ये रिमूव कर देगा। इसका जो रिटर्न टाइप होता है वो होता है ऑब्जेक्ट, सॉरी इसका रिटर्न टाइप होगा ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट ये रिटर्न करता है। पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जिसको रिमूव किया रहेगा उस ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर देगा। रिमूव ऑब्जेक्ट भी है, तो ये क्या करेगा कि इसका रिटर्न टाइप वॉइड होता है, तो रिमूव ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को रिमूव कर देगा, अगर रहेगा तो रिमूव कर देगा, नहीं रहेगा तो ये क्या बोलते हैं, ऑटोमेटिकली ऑलरेडी नहीं रहेगा तो इसको कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। सेट, सेट क्या होता है, ये यहाँ पे हम लोग सेट कर सकते हैं, सेट हम लोग को पर नहीं, सेट नहीं पढ़े थे, सेट एलिमेंट, यहाँ पे ऐड एलिमेंट सेट। हाँ, सेट मेथड भी होता है, पर्टिकुलर इंडेक्स को में हम लोग का एलिमेंट ऑब्जेक्ट को सेट करने के लिए सेट मेथड भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ऐड मेथड भी सेम यूज होता है, सेट मेथड भी हम लोग को सेम यूज के लिए हम लोग यूज करते हैं। जो साइज मेथड होता है वो साइज हम लोग को देता है, इंटीजर रिटर्न टाइप है, पर्टिकुलर लिस्ट का कितना साइज है, कितना ऑब्जेक्ट स्टोर है, ये हम लोग को साइज हम लोग को रिटर्न में देगा। सर्च सॉर्ट, यहाँ पे क्या है कि कलेक्शन एक होता है, लिस्ट होता है, कलेक्शन इंटरफेस में हम लोग का क्या क्या मेथड्स है उसको हम लोग यूज करके हम लोग अपना जो भी लॉजिक है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग के पास कलेक्शन ऑल है। कलेक्शन ऑल क्या होता है, रिटर्न ट्रू इफ दिस लिस्ट कंटेन ऑल द एलिमेंट ऑफ द स्पेसिफाइड कलेक्शन। अगर इसमें कलेक्शन में हम लोग स्पेसिफाई करेंगे क्या क्या कलेक्शन हम लोग को है, अगर ये कलेक्शन, अगर कलेक्शन ऑल में हम कोई भी कलेक्शन में अगर बिलोंग करता है तो क्या होगा, अगर उस कलेक्शन में बिलोंग करता है तो ये हम लोग को रिटर्न में ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स देगा।
बुलियन रिटर्न टाइप होता है। इंडेक्स ऑफ ऑल, इंडेक्स ऑफ ऑल क्या होता है, ऑब्जेक्ट देते हैं, यहाँ भी हम लोग पढ़ चुके हैं। रिटर्न द लिस्ट ऑफ कंटेंट ऑल इंडिकेटेड ऑफ द स्पेसिफाइड एलिमेंट इन दिस लिस्ट। मतलब जो इंडेक्स ऑफ ऑल, जितना इंडेक्स कंटेन करता है वो सारे इंडेक्स को देगा। मतलब हम लोग पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है कितना टाइम हम लोग स्टोर किए हैं वो सारे इंडेक्स को हम लोग को रिटर्न में देगा। तो यहाँ पे लास्ट इंडेक्स ऑफ ऑल, लास्ट इंडेक्स ऑफ ऑल मतलब सारे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मतलब हम लोग कलेक्शन पास करें। एक बार मैं इसको, एक बार मैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से एक बार मैं पढ़ लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। ये दोनों में मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ क्या है। ये सॉर्ट क्या होता है, अगर हम लोग के पास पर्टिकुलर इंटीजर अरे है या पर्टिकुलर अरे का है जो सॉर्ट हो सकता है, तो उसको सॉर्टिंग ऑर्डर में हम लोग करके हम लोग को रिटर्न में सॉर्टेड अरे देगा। तो इसीलिए हम लोग सॉर्ट अरे का यूज करते हैं। दिस लिस्ट अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर इंडिकेट बाय द स्पेसिफाइड कंपोनेंट, हाँ, कंपरेटर। एक कंपरेटर का यूज करके इंटरनली ये सॉर्ट करेगा और सॉर्ट करके हम लोग को रिटर्न में सॉर्टेड वैल्यू देगा। यहाँ आगे हम लोग पढ़ेंगे कंपरेटर और कंपेरेबल क्या होता है। ये क्या होता है, कंपेयर करने के लिए, दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करने के लिए, दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए कंपैरेटर और कंपेरेबल का यूज करते हैं। तो वो हम लोग आगे पढ़ेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे अरे लिस्ट हम लोग इंटीजर टाइप का अरे लिस्ट हम लोग क्रिएट किए हैं। अरे लिस्ट, अरे लिस्ट, न्यू अरे लिस्ट। और यहाँ पे जो भी हम लोग का सिंटेक्स होता है उसे हम लोग क्या किए हैं कि अरे क्रिएट किए हैं। अब क्या होता है, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है। यहाँ पे मैं इसको इंटरनल स्ट्रक्चर को मैं बता देता हूँ। क्या होता है, ऑटो ग्लोबल कैपेसिटी हाफ ऑफ द प्रीवियस प्लस वन, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो ऑटो ग्लोबल कैपेसिटी है हाफ ऑफ द प्रीवियस प्लस वन होता है। और डिफॉल्ट कैपेसिटी क्या होता है, 10 होता है। डिफॉल्ट कैपेसिटी हम लोग के पास 10 है। तो अभी यहाँ क्या हो, स्टार्टिंग में 10 कंटिन्यूस मेमोरी ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा। 10 कंटिन्यूस मेमोरी ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा। इंडेक्स बेस्ड होता है। ये भी जो लिस्ट होता है वो इंडेक्स बेस्ड होता है। तो क्या होता है, हम लोग को ईच जो लोकेशन का हम लोग के पास इंडेक्स रहेगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि जीरो इंडेक्स में, सपोज ये जीरो इंडेक्स में, वन में, टू में, थ्री में करके करते हम लोग 10 में हम लोग कंप्लीट सारे इंडेक्स में 9 नंबर इंडेक्स तक हम लोग भर लिए। तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये ऐड हो जाएगा 6 स्पेस और 6 मेमोरी ब्लॉक, और इस यहाँ पे ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये हो गया ऑटो ग्लोबल कैपेसिटी, क्योंकि ये हाफ ऑफ द प्रीवियस प्लस वन होता है, तो मतलब इसका 6 होगा। तो यहाँ पे 10 to 15 जो भी है हम लोग का नंबर, इंडेक्स नंबर, वो ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। तो यहाँ पे डिफॉल्ट कैपेसिटी था वो 0 to 9 था इंडेक्स में। अब जो ऑटो ग्लोबल कैपेसिटी है वो 10 to 15 हो गया। अगर हम लोग पहले हम लोग भरते जाएंगे, जब नाइन्थ नंबर भर जाएगा, नाइन्थ नंबर में हम लोग जो भी ऑब्जेक्ट भर लेंगे, तभी जाके ये ऑटो ग्लोबल कैपेसिटी होगा, ऑटोमेटिकली ऐड करेगा नया इंडेक्स को, नया जो मेमोरी लोकेशन को। नहीं तो ये तब तक ये ऐड नहीं करेगा। तो ऑटो ग्लोबल कैपेसिटी क्या होता है, ऑटोमेटिकली ये मेमोरी ऐड करता है। जब ये जो पर्टिकुलर मेमोरी अलोकेट रहता है वो भर जाता है, तब ऑटोमेटिकली ये ऐड कर देता है। तो इसीलिए हम लोग ऑटो ग्लोबल कैपेसिटी का यूज करते हैं। इन यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग का अरे लिस्ट एग्जांपल हम लोग बनाए हैं, क्लास मेन मेथड बना लिए हैं। क्रिएट करने के लिए हम लोग क्रिएट कर दिए हैं सिंटेक्स में। आगे हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे कैसे करते हैं। वो इंटीजर अरे का है पर्टिकुलर। यहाँ पे नंबर को ऐड किए हैं 10, यहाँ पे 20 ऐड किए हैं। यहाँ पे इंटीजर पर्टिकुलर अरे बनाए हैं। मतलब ये क्या है कि हम लोग के पास जेनरिक टाइप ऑफ कलेक्शन, हाँ, जेनरिक टाइप ऑफ कलेक्शन हो गया। रॉ टाइप कलेक्शन में क्या होता है, टाइप सेफ्टी होता है, लेकिन जेनरिक टाइप कलेक्शन में कोई टाइप सेफ्टी नहीं रहता है। तो इसीलिए, सॉरी, रॉ टाइप कलेक्शन है ये। तो ये इससे क्या होता है कि पर्टिकुलर हम लोग ऑब्जेक्ट को, पर्टिकुलर टाइप के ऑब्जेक्ट को, इंटीजर टाइप के ऑब्जेक्ट को ही हम लोग स्टोर कर सकते हैं। अगर स्ट्रिंग करना चाहे तो हम लोग कंपाइल टाइम एरर देगा। अब यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे नंबर को प्रिंट कर दिए हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ और एग्जांपल दिया गया है।
यहाँ पे उसी का जो साइज गेट करने के लिए गेट साइज कर रहे हैं और यहाँ पे प्रिंट कर दे रहे हैं साइज को। यहाँ पे कंटेंट को हम लोग ऑब्जेक्ट को चेक कर रहे हैं, कंटेंट कर रहे हैं कि नहीं पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। तो 20 यहाँ पे पास कर दिए हैं, ऑटोमेटिकली अब कास्टिंग हो जाएगा। 20 प्रिमिटिव डेटा पास किए हैं तो भी आप कास्ट कर लेगा ऑटोमेटिकली। ये ऑटो बॉक्सिंग रहता है तो ये ऑटो बॉक्सिंग करके ये अब कास्ट कर लेगा। अब यहाँ पे नंबर डॉट कंटेंट मेथड जो है कॉल होगा। अब अगर कंटेंट रहेगा तो रिटर्न में ट्रू देगा, अगर नहीं कंटेंट होगा तो ये फॉल्स रिटर्न में देगा। तो यहाँ पे हम लोग उसको आउटपुट में प्रिंट कर दे रहे हैं। गेट एलिमेंट का गेट करने के लिए पर्टिकुलर इंडेक्स का वैल्यू को गेट करने के लिए हम लोग गेट मेथड का यूज करते हैं। उसमें इंडेक्स वैल्यू हम लोग को भेज रहे हैं, तो अगर रहेगा तो यहाँ पे क्या होगा कि उसका गेट इंटीजर इंटीजर रिटर्न टाइप में देगा। ये ऑटोमेटिकली डाउन कास्ट हो जाएगा, मतलब ऑटो अनबॉक्सिंग भी हो जाएगा। यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप में स्टोर कर लेंगे तो ऑटो अनबॉक्सिंग भी हो जाएगा ये। वहाँ पे ऑटो बॉक्सिंग होता है, सिमिलरली ऑटो अनबॉक्सिंग भी हो जाता है। तो यहाँ पे रिमूविंग एलिमेंट बाई इंडेक्स, यहाँ पे एक हम लोग जो इंडेक्स है उसको रिमूव कर रहे हैं। इंडेक्स वन का जो एलिमेंट है उसको रिमूव कर रहे हैं। तो उसका बाद हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर दे रहे हैं जो भी हम लोग के पास नंबर है उसको, तो हम लोग पता चल जाएगा रिमूव हुआ कि नहीं हुआ वो। यहाँ पे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिमूव इंडेक्स वैल्यू ऑफ 15 इंटीजर। हाँ, यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं और पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है 15। अब हम लोग को ऑब्जेक्ट हम लोग पास करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या है कि कंपाइलर समझ जाएगा कि हम लोग इस ऑब्जेक्ट को पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हम लोग को रिमूव करना है करके। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम लोग इसलिए पास कर रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट हम लोग कन्वर्ट करना है। तो ये कंपाइलर आई थिंक ये समझ जाता है, ये करना नहीं पड़ता है। तो देखते हैं आगे हम लोग को जब प्रैक्टिकल करेंगे तो ये क्या होता है, कंपाइलर ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि नहीं समझता है, ये हम लोग देखेंगे। नंबर डॉट क्लियर, यहाँ पे आगे हम लोग क्लियर मेथड का यूज़ किए हैं। जो क्लियर होता है वो कंप्लीट लिस्ट को क्लीन कर देता है, मतलब उसमें और कुछ एलिमेंट नहीं रहता है। ऐड ऑल क्या होता है ना, इसमें हम लोग जितना भी हम लोग का एलिमेंट रहेंगे अरे लिस्ट थे, अरे से जितना एलिमेंट को हम लोग को कलेक्शन में स्टोर कर लेता है। ऐड ऑल का यूज वही होता है। अब अरेज डॉट एज लिस्ट का यूज हम लोग करते हैं इसको लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए। जो भी लिस्ट में वैल्यू रहेगा ना, ये लिस्ट में, हाँ लिस्ट में हम लोग ऐड ऑल का यूज करते हैं एक लिस्ट को दूसरे लिस्ट में ऐड करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि अरे डॉट एज लिस्ट क्या होता है, जितना अरे का एलिमेंट होता है उसको एज अ लिस्ट में कन्वर्ट कर देता है और रिटर्न टाइप में लिस्ट देता है। तो यहाँ पे हम लोग अरे में क्या स्टोर किए, 1 2 3 4 5 स्टोर कर दिया, तो और इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दिए। अब लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया, अब उसको जो नंबर का जो लिस्ट है उसमें ऐड कर रहे हैं। सिमिलरली वैसे ये कलेक्शन डॉट सॉर्ट सॉर्ट करने के लिए ये हम लोग का कलेक्शन में हम लोग का प्री डिफाइंड मेथड है। तो मैंने पहले ही बताया था यहाँ पे कि सॉर्ट कैसे करते हैं करके। तो उसको हम लोग यूज कर रहे हैं। रिवर्स रिवर्स करने के लिए भी हम लोग के पास एक मेथड है, उसको रिवर्स कर दे रहे हैं, मतलब मेथड जो भी लिस्ट है उसको। तो रिवर्स करने के लिए हम लोग के पास भी मेथड है। इज एम्प्टी भी हम लोग चेक कर रहे हैं कलेक्शन एम्प्टी है कि नहीं है। अगर एम्प्टी रहेगा तो रिटर्न में ट्रू देगा, अगर नहीं रहेगा तो फॉल्स देगा। यहाँ पे जेनरिक टाइप कलेक्शन है, यहाँ पे हम लोग का एग्जांपल है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्ट्रिंग हम लोग का स्टोर कर रहे हैं, यहाँ पे इंडेक्स वन में, इंडेक्स टू में, इंडेक्स थ्री में। यहाँ पे कुछ एक हैश मैप अभी हम लोग पढ़े नहीं है, आगे हम लोग पढ़ेंगे तब हम लोग को समझ में आएगा। यहाँ पे हैश मैप का कुछ हम लोग ज़्यादा यहाँ पे सेकंड एग्जांपल को स्किप करते हैं क्योंकि हम लोग क्या है मैप हम लोग पढ़े नहीं है। आगे हम लोग लिस्ट के बाद हम लोग मैप स्टार्ट करेंगे तब हम लोग को समझ में आएगा। तो एक बार यहाँ पे प्रैक्टिकली हम लोग इसको, आई थिंक वीडियो बड़ा हो जाएगा तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि कैसे हम लोग लिस्ट का जो है अरे लिस्ट का एग्जांपल कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं और कैसे ऐड करते हैं, सारे मेथड को हम लोग यूज़ करके देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।